हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो रियल हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ, इसमें आपको हर मोड़ पर सस्पेंस और कुछ सीख मिलेगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना आपको कुछ कहानी समझ नहीं आएगी। इस चीज़ के चक्कर में गलती से मत पड़ना, वरना ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। जी हाँ, आज मैं आपको फिर एक सच्ची घटना से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। आप इसे घटना कहें, हादसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरे पड़ोस में रहने वाले राहुल भैया के साथ हुआ एक हकीकत का वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे ही पड़ोस में रहने वाले राहुल भैया मेरे पड़ोसी के साथ साथ मेरे दोस्त भी हैं। तो दोस्तों, टाइम ख़राब करे बिना सीधे स्टोरी पे आते हैं। राहुल भैया ग्वालियर के रहने वाले हैं और उन्हीं के साथ ग्वालियर में ऐसी घटना घटी जिसे वो आज तक भुला नहीं पाए। उन्होंने मुझे बताया आज से 12 साल पहले ये सब उनके साथ घटा। वे अपने पापा के खेती के कामों में हाथ बटाया करते थे और वहीं उनकी दोस्ती एक विक्रम नाम के लड़के से थी जो पड़ोस के गांव में ही रहता था। राहुल भैया ने मुझे बताया कि वो एक दिन अपने खेत में पलंग लगाकर सो रहे थे। अचानक रात में लगभग 2-3 बजे मुझको ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। मैंने जब टॉर्च से देखा तो मैंने देखा कि मेरे पलंग के नीचे एक काला और मोटा सांप था। मैं उस सांप को देखकर अपने खेत से बाहर भागा और भागता ही गया, लेकिन वो सांप भी मानो जैसे मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ना हो। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी तेज़ दौड़ा कि मुझे कुछ भी होश ना था। मैं भागता भागता पास के एक पहाड़ पर चला गया। थोड़ी दूरी पर मुझे एक चमक सी नज़र आ रही थी। मैंने जैसे ही उसके पास जाके देखा तो चमक ख़त्म हो गई। मैं फिर वापस आने लगा। मैंने जो देखा, चमक फिर से उसी जगह आ रही है जहाँ मैं पहले देखकर आया था। मैं फिर से रोशनी के पास पहुँचा तो मैंने देखा ज़मीन में से कुछ रोशनी आ रही है। मेरे कुछ मामला समझ नहीं आया तो मैंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर उसको ज़मीन में मारा जिस जगह से रोशनी आ रही थी। मानो उसमें से एकदम तेज़ तर्राहट बम की तरह आवाज़ आई। मैं थोड़ा घबरा सा गया और वहाँ से दौड़ लगाकर वापस अपने घर आ गया और सो गया। जब सुबह हुई मैंने पूरा मामला अपने पापा को बताया तो पापा ने कहा, बेटा वो जो चमक तुझे दिख रही थी वो कोई मामूली चीज़ नहीं थी, वो ज़मीन में रहने वाली अदृश्य माया थी जो तेरे को दिखी। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोगों का मानना है वो ज़मीन में चलने वाले हीरे जवाहरात का घड़ा है जो किस्मत वालों को ही दिखता है और मिलता है। लेकिन आज तक जो भी इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ा उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। इसीलिए इस चीज़ों से जितना दूर रहें हमारे लिए उतना ही अच्छा है। पापा ने मुझको पूरा मामला बताने के बाद मुझसे कहा, बेटा ऊपर वाले ने हमको जो कुछ भी दिया है हमें उन सब चीज़ों में ही खुश रहना चाहिए, लिहाजा हमें इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना। तुम भी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। दूसरे ही दिन मैंने अपने दोस्त विक्रम को सारा मामला बताया तो विक्रम के मन में लालच सा आ गया। उसने सोचा क्यों ना ज़मीन का धन निकाल लिया जाए। तो विक्रम ने मुझसे कहा, अगर हम मिलकर वो सारा सोना निकाल लें तो तेरे और मेरे घर की सारी तकलीफ़ परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और हम भी दूसरों की तरह पैसे वाले हो जाएंगे। और मैं उसको उस बातों में मना ना कर पाया और हाँ बोल ही दिया। एक दिन मेरी दादी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और पापा मम्मी दादी को दिखाने हॉस्पिटल पहुँचे। दादी को हॉस्पिटल वालों ने एडमिट कर लिया और पापा मम्मी को रात को वहीं रुकना पड़ा। मुझको जैसे पता चला कि पापा आज रात हॉस्पिटल में ही रहेंगे तो मैंने फ़ौरन अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसको लेके अपने खेत आ गया। और हम दोनों ने जो किया उस हरकत को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम दोनों रात में टार्च और कुछ सामान लेकर उस पहाड़ पर चले गए। हम दोनों को वहाँ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे सामने कुछ रोशनी सी दिख रही है जो मुझे पिछली बार दिखी थी और मैंने वो रोशनी विक्रम को दिखाई। अब हम दोनों को कुछ समझ नहीं आया। विक्रम ने कहा, राहुल एक काम कर, गेती उठा, हम दोनों वहाँ गड्ढा खोदते हैं और वहाँ जो कुछ भी है उसको बाहर निकाल लेते हैं। हम दोनों ने जब गड्ढा खोदा और हमने जो देखा, हमको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमने देखा कि ज़मीन से एकदम इतनी तेज़ रोशनी आ रही है कि हमारी आंखें उस रोशनी की वजह से धुंधला सी गईं। और जब थोड़ी देर बाद वो रोशनी कम हुई, उस गड्ढे में एक नहीं पूरे 3 मटके जो पूरे हीरे जवाहरात से भरे हुए थे, उस घड़े से आवाज़ आ रही थी। पहले तो आवाज़ सुनकर हम दोनों काफ़ी डर से गए। कुछ टाइम बाद आवाज़ बंद होने के बाद हमारे अंदर फिर से कुछ हिम्मत जागी। घड़े को देखने के बाद विक्रम के मन में मानो लालच सी आ गई और वो घड़े को उठाने के लिए झुका। उसने घड़े को जैसे ही हाथ लगाया उसको अजीब सा धक्का लगा और वो गड्ढे से दूर जाकर गिर पड़ा। मैंने जैसे ही उसको उठाने के लिए दौड़ा, मैंने देखा पहले की तरह गड्ढे से तेज़ रोशनी आई और फिर फ़ौरन ही ख़त्म हो गई। मैंने पहले विक्रम को उठाना चाहा पर वो बेहोश पड़ा था। मैंने वापस गड्ढे के पास जाके देखा और मुझे जो दिखा मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। मैंने देखा उस गड्ढे में वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ घड़े की जगह मिट्टी का ढेरा लगा हुआ था
मैंने वापस आके विक्रम को काफ़ी हिलाया पर वो नहीं उठा। मैं बहुत घबरा गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मुझे कुछ समझ आता इससे पहले मैं वहाँ से दौड़ता हुआ विक्रम के घर गया और उसके पापा को लेकर अपने खेत आ गया। विक्रम के पापा ने देखा उनका लड़का बेहोश पड़ा है। उनको मानो मुझ पर गुस्सा सा आ गया। मैंने जल्दी से पूरा मामला उनको बताया। अंकल ने आओ देखा ना ताओ मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और विक्रम को उठाकर अपने घर ले गए। जैसे तैसे रात निकली और बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके सुबह में उनके घर पहुंचा तो पास में खड़े एक अंकल ने बताया कि विक्रम के शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया है। अंकल ने जैसे ही मुझको देखा और फिर से गुस्सा होकर मेरा कान खींचकर घर ले आए। मेरे पापा को मेरी हरकत के बारे में सब कुछ बता दिया। पापा ने पहले तो मुझे अंकल के सामने खूब डांटा और पीटा और कहने लगे मेरे इतना मना करने के बाद भी तू वहाँ क्यों गया। मैंने मना करा था। मैंने भी उनको पूरी बात बता दी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सब विक्रम का आइडिया था। पापा ने दूसरे दिन ही मुझे अपनी नानी के यहाँ भोपाल भेज दिया और मैं अब से अपनी नानी के यहाँ ही रहता हूँ और कभी कभी अपने गाँव भी जाता रहता हूँ। मेरे काफ़ी पूछने के बाद पापा ने मुझे बताया कि विक्रम की तबीयत अब पहले से ठीक है। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि वक्त कितना बुरा क्यों ना हो, हमें कभी भी लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए। दोस्तों आपको मेरी ये रियल हॉरर स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और देखते रहें हर मंडे की रात एक नई हॉरर रियल स्टोरी के साथ। देखते रहें फोनी रात। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।